एक छोटे से गांव दुरईपुर में एक किसान रहता था, रामदास। वह अपनी उम्र के 50वें पड़ाव पर पहुंच चुका था, मगर शरीर में अभी भी मेहनत की वही चपलता थी। सूरज निकलने से पहले उसका खेत पहुंच जाना, मिट्टी को हाथों में लेकर उसकी नमी पहचान लेना और बैलों की घंटियों की धुन पर हल चलाना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। गांव के लोग उसे मेहनती किसान के रूप में जानते थे, लेकिन कम ही लोग जानते थे कि रामदास ने अपनी जिंदगी में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। उसकी पत्नी राधा बीमार रहती थी और एक बेटा मोहन जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। मोहन पढ़ाई में तेज था और गांव लौटकर खेती करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। वह अक्सर फोन पर पिता से कहता, पिताजी, गांव में कुछ नहीं रखा, लोग शहर आते हैं, पैसे कमाते हैं और आराम से अपनी जिंदगी काटते हैं। बेटा, अगर हमने मिट्टी छोड़ दी तो जड़ें सूख जाएगी। जड़ों की ताकत ही पेड़ को बड़ा बनाती है। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, नहर भी सूख गई। पानी के बिना खेत प्यासे पड़े रहे। रामदास ने किसी तरह कुएं का मोटर ठीक कराया और बची खुची फसल बचाने की कोशिश की, मगर धूप इतनी तेज थी कि पौधों की पत्तियां झुलस गईं। गांव में अफरा तफरी थी। अरे भाई, इस साल तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, जिसके कारण हमारी फसलें सूख गई हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। भगवान से दुआ करो कि बारिश हो जाए। लोग कर्ज के बोझ तले दबने लगे। रामदास के खेत में भी हालत खराब थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने रात रात भर जागकर खेतों को पानी दिया, कभी बाल्टियों से, कभी पाइप से। कई बार उसे इतना थकान हो जाता कि वहीं मेड़ पर लेटकर सो जाता। एक दिन राधा ने दुखी होकर कहा, इतनी मेहनत मत करो, शरीर टूट जाएगा। एक फसल खराब हो गई तो क्या, भगवान अगली फसल को भर देगा। आओ चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत धूप हो रही है। राधा, मिट्टी हमारी माँ है और माँ की सेवा करने में कैसा आलस, और फिर हम काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। राधा उसकी आंखों में चमक देखती रही, वही चमक जिसने उसे इतने सालों तक परिवार को संभाले रखा था। कुछ महीनों बाद मोहन छुट्टियों में गांव आया। उसने खेत की हालत देखी तो हैरान रह गया। पिताजी, बाकी गांव वालों के खेतों में तो कुछ भी नहीं है, और आपके खेत में हरी भरी फसल कैसे है? बेटा, मेहनत करोगे तो सूखी मिट्टी भी घास उगा देती है। और एक हफ्ते बाद मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी आई और उसके बाद लगातार 2 दिन की भारी बारिश। यह बारिश खेतों के लिए वरदान नहीं, विनाश थी। धान की फसल पानी में दब गई, कई खेतों में मिट्टी कटकर बह गई। मोहन ने चिंतित होकर खेत की ओर देखा। पिताजी, अब तो सब खत्म हो गया, मेहनत पर पानी फिर गया। सब खत्म नहीं हुआ बेटा, जब तक इंसान की मेहनत जिंदा है, जब तक फसल भी जिंदा है। लेकिन अगले ही दिन वह रामदास के साथ खेत गया तो हैरान रह गया। जहां बाकी किसानों की फसल लगभग नष्ट हो चुकी थी, रामदास के खेत में केवल थोड़ी क्षति हुई थी। मोहन ने पूछा, पिताजी, आपके खेत में नुकसान कम क्यों हुआ है? औरों के खेत तो नष्ट हो चुके हैं। मैंने मेड़ ऊंची बनाई थी, बार बार पानी चढ़ाने और रोकने के लिए मैंने बीज भी अच्छे लगाए थे। बेटा, मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। मोहन एकदम चुप रह गया। पहली बार उसे पिता के ज्ञान और अनुभव की असली कीमत समझ आई। 2 महीने बाद फसल पकने का समय आया। गांव में ज्यादातर किसानों की हालत खराब थी, लेकिन रामदास के खेतों से सोने जैसी चमकती हुई धान की बाली लहराने लगी। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। रामदास भाई, इस सूखे और बारिश में तुमने कैसे खेती बचाई रखी? मिट्टी को समझो, वह सब समझा देती है। फसल बिकने पर रामदास को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने कर्ज भी चुकाया और घर के लिए कुछ सामान भी खरीदा। उस शाम मोहन पिता के पास बैठा, धीरे से बोला,
बाबूजी, तुमने अकेले ही इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, मैं समझता क्यों नहीं हूँ। बेटा, पढ़ाई अच्छी बात है पर जड़ों से जुड़ा होना भी आवश्यक है। पिताजी, मैं नौकरी तो करूंगा पर खेती भी सीखूंगा, क्योंकि यह सिर्फ पैसा नहीं विरासत है। रामदास की कहानी सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। खेती सिर्फ जमीन नहीं, ज्ञान, अनुभव और धैर्य का संगम है।